हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेटा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमारे को एमसीए के कौन कौन से कंप्लायंस करके चलने हैं, क्या उनके ड्यू डेट्स हैं, उनको एक समरी फॉर्म में रिकॉल करके चलेंगे और अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है हम आज ही लिस्ट बना लेंगे ताकि फर्दर हमारे को कोई दिक्कत ना आए और उस ड्यू डेट से काफ़ी ज़्यादा पहले ही हम अपने कंप्लायंस को जो है टाइमली कंप्लाई कर पाएँ। तो आइए मूव करते हैं और वन बाय वन रिकॉल कर लेते हैं एक बार ड्यू डेट सारी की सारी, ताकि हम अपनी क्लाइंट की कौन कौन सी कंप्लायंस पड़ेगी उसके हिसाब से हम आगे जो है नोट कर लेंगे। राइट, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास रजिस्टर और पेन हो तो प्लीज आप एक बार ना नोट कर लेना और आपके केस में जोन जोन सी एप्लीकेबिलिटी आती है वो आप नोट कर लो। आगे क्लाइंट के नाम आप फर्दर लिख लोगे तो इनमें से जोन जोन सी आप अपने ऊपर एप्लीकेबल होगा वो वाले हम लेके जो है नोट कर लेंगे, क्योंकि सारी चीजें जरूरी नहीं है ना हर एक के केस में एप्लीकेबल हो। ठीक है ना, तो इसलिए आपके केस में जोन सी एप्लीकेबल है आप वो नोट कर लीजिए। तो वो क्या है कि आपके लिए बात के लिए जो है इजी हो जाएगा, एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। तो बाद में जो है इसके हिसाब से वो उसका कंप्लाई जो है करके चल लेंगे। राइट, तो वन बाय वन रिकॉल करते हैं। मेनली जो है स्टार्ट होएगा ये अप्रैल के कंप्लायंस से। ये अप्रैल से जोन से हमारे ड्यू डेट आ रहे हैं उसको लेके चलेंगे। ठीक है ना, वन बाय वन। तो मेन बात करें अगर अप्रैल की, तो यहाँ पे अप्रैल की मेन जो पहली ड्यू डेट आ जाती है हमारी एमएसएमई 1 की आ जाएगी। एमएसएमई 1 का जो है हाफ ईयरली 2 बार जाती है ना आधे आधे साल की। तो पहली जो जाएगी, जो कि मतलब अगर हम कहें सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो ड्यू डेट पड़ेगी हमारी 30 अप्रैल 2023 जो है पड़ेगी। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं ना फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल 23-24 के हिसाब से एमएसएमई 1, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एमएसएमई 1 जो हमारे 2 फॉर्म जाएंगे। तो हाफ ईयरली फर्स्ट हाफ की बात करें, मतलब ये जो जा रहा है ना ये वाला फॉर्म है, ये कौन से पीरियड का हो गया, ये हो गया 2022-23 के लास्ट 6 मंथ्स का। ठीक है ना, और ये जो जाएगा ये कौन सा होगा, 2023-24 के पहले 6 मंथ का। ठीक है ना, ये हर बार हम देखते ही हैं। तो हमारा को पहला जो हमारा कंप्लाई पड़ रहा है ये वाला। तो आपके को जोन से आपके केसेस में एमएसएमई बन जाना है तो आप आगे कंपनी का नाम नोट कर लेना। इसके बाद तो वो हमारा तैयार हो जाएगा कि हमारे को ये जो है कंप्लाई करके चलना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो NDH3 निधि कंपनी को जो फाइल करनी पड़ती है हाफ ईयरली रिटर्न, तो वो वाली है, वही सेम ड्यू डेट पड़ेगी और वही सेम पीरियड पड़ेगा जो अभी हमने ऊपर देखा। तो उसी वही पीरियड है वही रिटर्न्स है। ठीक है ना, मतलब फॉर्म तो ऑब्वियसली अलग होगा लेकिन पीरियड वही रहेगा और जो है ड्यू डेट भी सेम रहेंगी। इसके बाद बात करें MSC3 फॉर्म, जो डोरमेंट कंपनी हो जाती है उनको एक रिटर्न फाइल करनी होती है, वो भी उसको MSC3। तो वो उसकी ड्यू डेट जो है 30 अप्रैल 2023। LLP 11 हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि काफ़ी केसेस में जो है हमारी LLPs होती हैं हमारे पास बहुत सारी। तो वहाँ पे उनकी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो ये एक मेजर डेट है। तो 30 मई जो है हम मार्क करके चलेंगे कि हमें LLP 11 फाइल करना है। उसके बाद एनुअल रिटर्न आ जाती है फॉरेन कंपनी, अगर जिसके पास फॉरेन कंपनी है तो FC4 जो है वो मार्क करके चलें कि 30 मई तक जो है हमें अपनी ये वाली जो है रिटर्न फाइल करके चलनी है। कौन सी, MS ये FC4। इसके बाद आ जाती है हमें हमारे पास 6, ये कौन सी है, टू बी फाइल्ड बाय द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, ध्यान रखना है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर रिकंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट ऑन द हाफ ईयरली बेसिस। तो आधी आधी साल की जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखी थी, तो उसी वे में जो है आधे आधे ईयर की जाएगी। पहली जाएगी 30 मई 2023 तक और सेकंड जो है जाएगी 29 नवंबर 2023 को। ठीक है ना, 29 नवंबर जो जाएगी वो जाएगी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की जो है हमारी वो जाएगी 29 नवंबर को। और अभी जो जाएगी वो जाएगी 1 सितंबर 2022 से लेकर 31/3/2023 तक की जो है वो जाएगी 30 मई 2023 को। ठीक है ना, ये ड्यू डेट पड़ गई। अब आती है बात NDH1 रिटर्न ऑफ द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, तो वो उसकी ड्यू डेट फिर हमारी फॉल कर जाएगी जून महीने में 29 जून 2023। ठीक है, एक बार रिव्यू कर रहे हैं, फर्दर जब मंथ में आएगी वो हम उसके बाद रिकॉल एक बार कर लेंगे, लेकिन अभी से हम ना आगे जो है इनके हिसाब से क्लाइंट का नाम लिख लेंगे तो हमारे को एक बार जो है काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा उस टाइम पे। DPT3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट जो है वो 30 जून 2023 को। अपडेटेड IC, ठीक है ना, ये जो है अब नई चीज़ है तो हम होता क्या है ना, ये कई छोटी छोटी चीज़ें कई बार मिस आउट हो जाती हैं।
ठीक है ना, ऊपर वाले कंप्लायंस लिख लिए, ये मिस आउट हो गया तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो ये हर साल अब जो है अपडेट करके चलना है, तो इसको भी मार्क कर लीजिए, 30 जून 2023 तक हमें जो है अपना अपना आईसी अपडेट करना है। LFA एनुअल रिटर्न ऑफ द टू RBI, तो ये 15 जुलाई 2023 तक जो है हमें करके चलनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी AOC4 OPC के केस में। AOC4 OPC के केस में फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, OPC की कब तक है, 27 सितंबर 2023 तक। DIR3 KYC, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5,000 के लिए वो लग जाती है सीधा सीधा पेनल्टी। 30 सितंबर 2023 तक हमें जो है KYC हर साल करके चलनी पड़ती है। ये IC और ये जो है ये नई नई चीजें आ गई हैं, तो इसको भी ध्यान में रख के चलना है। ठीक है ना। MGT 14 to be filed by the public company after passing resolution from the approval of the financial statement and board report in the board meeting within 30 days from the बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है ना, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ADT1 फाइल करना पड़ता है, नोटिस टू रजिस्ट्रार फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए कब तक है, विद इन 15 डेज ऑफ द AGM, मतलब 15 दिन AGM के अंदर, AGM के 15 दिन के अंदर जो है हमें रजिस्ट्रार को नोटिस देना होता है। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का ADT1 में। AOC4 चाहे हम XBRL है चाहे नॉर्मल फॉर्म में है, तो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है 30 दिन के अंदर एंड AGM के 30 दिन के अंदर जो है फाइल करनी पड़ती है। MGT 77A की बात करें, एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, तो हमारे को विद इन 60 डेज ऑफ द AGM जो है यहाँ पे फाइल करके चलना होता है। हर साल के कंप्लायंस है, तो रेगुलर है, तो इनके ड्यू डेट जो है पहले से ही ध्यान में रख के चलेंगे। अब इसके बाद कौन सा आ जाता है हमारा LLP 8। ठीक है ना, LLP 8 कौन से केस में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी 30, कब की है ये, 30 सितंबर 30 ये अपना अक्टूबर 2023। और MGT 7 OPC की बात करें तो एनुअल रिटर्न 28 नवंबर 2023। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो है हमारे बन रहे थे। कौन से मंथ के हैं ये, कौन से ईयर के हैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हम इसको ना एक मतलब रिकॉल शीट हो गई हमारे लिए, ताकि हम इसको जो है हम इसके हिसाब से टाइमली जो है प्लान कर सकें, राइट। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।